बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमें क्या क्या सहूलियात हुई हैं। इससे पहले मैं एक बैकग्राउंड शो करता जाऊं कि जो है इंसुलिन आज से कोई 50 इयर्स पहले 70 इयर्स पहले जो है वो हॉर्स से हासिल की जाती थी। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती थी तो उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन इतना महंगा होता था कि हॉर्स के पैंक्रियास से जहर हासिल करना है तो हॉर्स को स्लॉटर करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा और उसके पैंक्रियास को निकाल के उसका फिर जूस एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इंसुलिन बनाई जाती थी। लेकिन आज वही ह्यूमन इंसुलिन के जीन्स लेकर पैंक्रियास से और वो डाले जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं बैक्टीरिया में जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाते हैं और वो बैक्टीरिया अब वो इंसुलिन बनाने के काबिल होते हैं। तो अब उन्हीं से इंसुलिन हासिल होती है। अब यही वजह कि आजकल हमें इंसुलिन इतनी सस्ती मिल रही है डायबिटिक पेशेंट को, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही वजह से है कि आज पहले अगर किसी को डायबिटीज होती थी तो उसके लिए इंसुलिन हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता था एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो, वेरी कॉस्टली। अब आजकल के दौर में ये इंसुलिन ये 1978 में फर्स्ट टाइम बनाई गई, जो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस की गई बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक की मदद से। सो द फर्स्ट अचीवमेंट दैट वाज मेड आफ्टर दिस वन ग्रोथ हार्मोन, ये सेकेंड अचीवमेंट थी ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन की। 1978 में इसे प्रोड्यूस किया गया ह्यूमन इंसुलिन को। सेकेंडली ये हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई इनकी मदद से जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। ये 1977 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया गया बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ई कोलाई। इससे पहले ग्रोथ हार्मोन के एक इंजेक्शन के लिए 5 लाख भेड़ों को, 5 लाख शीप्स को उनका स्लॉटर करके उनका ब्रेन लेना पड़ता था और तब जाके एक इंजेक्शन ग्रोथ हार्मोन का मिलता था। अब आप देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये कितनी सहूलत है कि अब ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी जो है चीप, कि वो आपको आसानी से विद इन हंड्रेड्स की रेंज में आपको मिल जाता है। तो डेट इज़ द सेकेंड अचीवमेंट, ग्रोथ हार्मोन की जो है वो प्रोडक्शन वो ई कोलाई के ज़रिए से हो रही है। थर्ड वन इज थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन जो है वो ब्रेन और लंग कैंसर के अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव है और इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के ज़रिए से बनाया जाता है और इसको यूज किया जाता है ब्रेन और लंग कैंसर के अगेंस्ट एज अ मेडिसिन। द फोर्थ वन इज द बीटा एंडोर्फिन। ये पेन किलर होते हैं जो बेसिकली ब्रेन प्रोड्यूस करता है। जब इंसान पेन की सूरत में होता है तो उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं और ये उसको रिड्यूस करते हैं पेन को। तो बीटा एंडोर्फिन भी जो है वो बैक्टीरिया की मदद से बनाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि वैक्सीन प्रोडक्शन। बहुत सारी वैक्सीन्स, जैसे कि एक वैक्सीन है वो फुट एंड माउथ डिजीज, ये गॉट्स और शीप्स में हो जाती है डिजीज, उसके अगेंस्ट जो है वैक्सीन बनती है और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया वो। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जाती हैं, दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग एल्स बट जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। उनको ही वेक्टर बना के उनके अंदर जो है वो ऐसे सब जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं जो वो वैक्सीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सिक्स्थ इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वायरस के अगेंस्ट जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है और ये वायरस को किल करते हैं। जिस
आदमी के जिस्म में, जिस ऑर्गेनिज्म के जिस्म में जितने इंटरफेरॉन ज़्यादा होंगे उतना ही वो वायरल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो इंटरफेरॉन का एक ख़ास अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इंटरफेरॉन इंजेक्ट किए जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। ये 1980 में फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया गया इनको, और इस तरह से ये जो है वेरी इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट वायरल डिजीजेज ये बननी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। उसके बाद 7 नंबर पे है यूरोकाइनेज। ये एक एंजाइम होता है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है और ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। अब खासकर कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसमें ये एक एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी है जिसको एसके कहते हैं। यूरोकाइनेज भी उसी तरह का एक एंजाइम है जो जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और जो क्लॉट है कोरोनरी आर्टरी के, जो दिल की आर्टरी होती है जो ब्लॉक होती है उसके अंदर अगर कोई क्लॉट है तो वो डिसॉल्व कर देगा ये यूरोकाइनेज। एंड दिस ये देखें कि कितनी जो वो जान बचाने वाली दवा है, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह से फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया जो है वो जीन्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं बोन मैरोस के सेल से, जो डिफेक्टिव जो है वो सेल्स बना रहे होते हैं और डिफेक्टिव बना रहे होते हैं अपना एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स जो लैक होता है उसके जीन्स जो है वो सेल्स बोन मैरो सेल्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं कुछ सेल्स में, और इस तरह से वो एंजाइम बनना शुरू हो जाता है जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से नंबर 9 पे ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज। ब्लड डिजीजेज मुख्तलिफ जो है ब्लड की बीमारियां जैसे थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनको ट्रीट करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से डिफरेंट जो है टेक्निक्स इनमें एडिशन, और जो है फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में जो जीन डिफेक्टिव है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे इफेक्टिव जीन लगा दिया जाता है। इस तरह से नंबर 10 पे नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट्स ऐसे प्रोड्यूस किए गए जो खुद ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उन्हें किसी बैक्टीरिया या फंजाई की ज़रूरत नहीं होती नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। वो उनकी रूट्स इस काबिल होती हैं कि वो हवा से नाइट्रोजन लेके उससे नाइट्रेट आयन में चेंज कर सके, और इस तरह से उनको फिर फर्टिलाइजर्स की भी कम ज़रूरत होती है ऐसे प्लांट्स को, और ऑलमोस्ट दे कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। तो ये हमारे पास देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उनमें से एक 10 जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये आपको बताई गई हैं। लर्न इट वेल and do your homework. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.